अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोशान दियामरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरत मार्च इस्लामाबाद में। मेरे साथ मौजूद है कौसर बानो। फिर खासकर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर उनका काम किया। वो हमेशा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में आईसी मोड के साथ ग्लेशियर्स के ऊपर खासकर, और इससे मुख्तलिफ चीज़ों में इनकी रिसर्चेस में पेपर्स भी लिखे हैं, बुक्स भी इनकी कंट्रीब्यूशन है बड़ी। हालिया दिनों इनकी एक बुक में पूरा एक चैप्टर आया था जिसमें उन्होंने बड़ा वेल तरीके से एक्सप्लेन किया। समझती हूँ कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान की कितनी नीड है औरतों के इस मामले में। थैंक यू वेरी मच रोशन फॉर हैविंग मी। गिलगित बल्तिस्तान और पूरे पाकिस्तान प्लस हमारे कश्मीर के एरियाज़ में इस तरह के इवेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ और स्पेसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इसलिए कि अब तक ऑल्दो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने काफ़ी अचीव किया है, लेकिन अगर हम देखें तो कई मामलात में अभी भी हमारे जो है ना इलाके बहुत पीछे हैं। बेसिक हमें ज़रूरियात नहीं मिल रही हैं, जैसे कि पानी है। हालांकि पूरे पाकिस्तान को और साउथ एशिया में जो वाटर टावर्स हैं हमारे पास हैं, लेकिन पानी जैसा या फिर बिजली की सहूलत है अभी तक जो है ना लोगों को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से लोग ना सिर्फ ज़हनी बल्कि मुआशी और माशरती तौर पर भी सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा वायलेंस का, मैं कहूँगी वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। ये जो राइट्स होती हैं, अगर ख़वातीन की बात करें, इसमें दो किस्म के हकूक़ की बात होती है। एक पॉलिटिकल राइट्स होती है, एक हम दूसरे डोमेस्टिक जो राइट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आप क्या समझते हो, हमारे यहाँ इन दोनों राइट्स की क्या सिनेरियो कितने एक नज़र आता है? अब आपका एक अरसा तजुर्बा है इस फील्ड के अंदर और आप देखते हैं। वेरी करता है, ऑल्दो ऑर्गेनाइजेशंस ने और गवर्नमेंट ने भी, मैं कहूँगी गवर्नमेंट ने भी बहुत काम किया है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, लेकिन देखा जाए तो अभी भी समाजी रवैये या माशरती रवैये हमारी ख़वातीन को अपनी फुल पोटेंशियल्स इस्तेमाल करने की जो है ना अभी भी इजाज़त नहीं देते, और वो घर से लेके असेंबली तक रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से फिर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मुआशरती हिसाब से या मुआशी हिसाब से ख़वातीन आगे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ही ये रेशो कम है। और साथ में अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो ओवरऑल लोगों को जो है ना पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एक तरह की जो है ना नहीं मिल रही है, तो ख़वातीन को तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। सियासत में जीबी का हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 70-80 सालों में 0% इनपुट है। कोई सिलेक्शन के बुनियाद के ऊपर आती है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं है। ख़वातीन का रोल ना होने की क्या वजह समझती हैं आप? मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल ना होना, मैं इस बात को एग्री नहीं करूँगी। ख़वातीन बहुत ज़्यादा मोबिलाइज हैं ग्राउंड लेवल पे। अगर आप हालिया दिनों में हुंजा की ही मिसाल ले ले, इवन अस्तौर जैसे इलाकों में ख़वातीन बहुत ज़्यादा जो है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं वोट डालने की हद तक, या फिर दूसरे मामलात में डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट इटसेल्फ इज़ अ पॉलिटिक्स, सो दे आर इनटू देयर। बट अगर देखा जाए तो वो आपका जो है ना असेंबली के अंदर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे नज़र ना आना, उसकी बहुत वजूहात हैं जिसका आपको बहुत अच्छे से पता है। ज़्यादातर लोग हमारे इलेक्ट होके नहीं आते, मर्द भी इवन, तो ख़वातीन तो सेलेक्ट ही होती हैं, और वो ख़वातीन को सिलेक्ट करना पसंद करते हैं जो कम बोले, जिनके पास कम नॉलेज हो। ऑल्दो कि हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी ख़वातीन, पोटेंशियल ख़वातीन हमारे पास हैं जो ना सिर्फ पढ़ी लिखी, ज़रूरी नहीं है सियासत के लिए पढ़ी लिखी होना, लेकिन बहुत बेहतरीन एक्टिविस्ट हैं, लेकिन उनको बहुत सारे वजूहात की वजह से मौक़े नहीं मिलते। अच्छा कौसर, आपका क्लाइमेट से रिलेटेड भी एक अच्छी ग्रिप है। माहौलियाती तब्दीली का ख़वातीन के ऊपर भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। गिलगित बल्तिस्तान के सिनेरियो में आप क्या समझती है कि माहौलियाती तब्दीली हमारे ख़वातीन को कैसे असरअंदाज कर सकता है, एक अगर जनरलाइज कर लें तो? अभी आप देख रहे हैं कि कितने फ्लड्स हमारे ग्लव्स से लेके जितने भी आपके जो है ना बारिश होने की वजह से फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड, तो उसमें ख़वातीन के साथ बच्चे और बूढ़े सबसे ज़्यादा, और अमवात भी अगर हम देखें तो रेशो ज़्यादा होती है। तो ख़वातीन तो इफ़ेक्टेड हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरत इस बात की है कि उन्हीं ख़वातीन की नीड्स को अगर हम ऊपरी लेवल पे जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखें तो वहाँ उनकी उस तरह की जो है ना वॉइस हमें सुनने को नहीं मिलती, जितनी जो है ना एक डेवलप सोसाइटी के अंदर या कोई अच्छे सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशंस ख़वातीन को करने के लिए जो है ना मुवाफिक जो है ना माहौल मुयस्सर होता है, वो हमें नज़र नहीं आता। बतौर गिलगित बल्तिस्तान के पार्टिसिपेंट 8 मार्च आलमी ख़वातीन के दिन से जीबी के ख़वातीन को क्या पैगाम दोगे?
जी भी कि ख़वातीन के अंदर बहुत पोटेंशियल है, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ख़वातीन सिस्टम्स को जो है ना फॉलो करते हुए खुद को अंडरमाइन करते हैं, अपने पोटेंशियल्स को अंडरमाइन करते हैं। तो बेहतर होगा कि अभी हम वादा करें कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, स्पेस दे दें, सुने, एक दूसरे की बेहतरी के लिए ज़्यादा काम करें, तो मेरे ख्याल से तब्दीली मुमकिन है। बहुत शुक्रिया कौसर बानो।